सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे दोस्तों। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, कर्नाटक बैंक लिमिटेड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कुछ मित्रगण सब्सक्राइबर दोस्त इस बैंक के बारे में जानकारी जानना चाह रहे थे कि शेयर प्राइस आगे कैसा होगा और डिविडेंड का भी अपडेट जानना चाह रहे थे दोस्तों। बैंक ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, जो डिविडेंड का अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे और कर्नाटक बैंक के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार बात करेंगे और स्टॉक प्राइस 223 में है दोस्तों, 223 में है। ज़्यादा चर्चा नहीं होती है कर्नाटक बैंक की। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो काफ़ी उतार चढ़ाव होता है इसमें भी। जो लो था 52 एक लो है, 192 रुपये का है और 286 रुपया 55 पैसा इसने हाई बनाया है। कर्नाटक बैंक के शेयर प्राइस ने 286 का हाई बनाया है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में इसमें गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक नीचे की तरफ आया है, 223 में आया है। पूरे साल भर के अनुसार बात करते हैं तो उतार चढ़ाव वाला स्टॉक है दोस्तों ये। पिछले साल अगस्त में इसका जो शेयर प्राइस था 225 227 के आसपास था, एक तेजी बनी थी, उसके बाद स्टॉक गिर गया दोस्तों, 200 के आसपास आ गया, लो बनाया, फिर से एक तेजी बनी। सालाना देखते हैं तो इसमें माइनस रिटर्न है 1.79% का, 223 रुपये 33 पैसे में स्टॉक प्राइस है। अब जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है तो डिविडेंड का जो अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। ₹5.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था और इस डिविडेंड को पाने के लिए जो रिकॉर्ड डेट का अपडेट है 3 सितंबर 2024 है और एक्स डेट भी 3 सितंबर 2024 होगी। इस डेट से पहले जिन्होंने खरीदारी की होगी, 3 सितंबर से पहले जिन्होंने खरीदारी की होगी वो निवेशक एलिजिबल होंगे दोस्तों। डिविडेंड का जो पे आउट होगा, एजीएम होगा, एजीएम के बाद 19 सितंबर 2024 के बाद डिविडेंड का पे आउट हो जाएगा। तो डिविडेंड से कमाई होगी जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं। ये डिविडेंड का डिटेल है। और बिजनेस की बात कर लेते हैं। बैंक का जो रेवेन्यू हुआ था 2557 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर में और बैंक का जो प्रॉफिट था 400 करोड़ का था दोस्तों। ये बढ़कर हुआ था, 400 करोड़ का प्रॉफिट आया था जून के क्वार्टर में। अब इसके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करते हैं। 3.54 का ग्रॉस एनपीए है, 1.66 का इसका नेट एनपीए है दोस्तों। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है 8,428 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 273 का है, डिविडेंड यील्ड 2.46% का है, ईपीएस 35 का है, आरओई है 12 का दोस्तों और पी रेशियो 6.31 का है। तो ये बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं। बुक वैल्यू इसका 273 का है, स्टॉक प्राइस 223 के आसपास है, अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले समय में ये कम होता है, एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो इसका प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में कर्नाटक बैंक को लिया है या फिर ट्रेड कर रहे थे। तो बैंकों में एसेट क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो ये बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स है। शेयर प्राइस की बात करते हैं, साल भर के अनुसार माइनस रिटर्न दिया है। पिछले साल भी ये 227 के आसपास था और आज के दिन 223 में दोस्तों। तो ऊपर की तरफ 226 रुपये 86 पैसा इसका एक रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर निकलता है स्टॉक। 231 को ये क्रॉस करता है, 231 233 को क्रॉस करेगा तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ 243 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 243 का इसका बड़ा हडल होगा दोस्तों। 243 के ऊपर टिकता है स्टॉक तब इसमें एक तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक हमें 256 से 260 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। काफ़ी उतार चढ़ाव वाला शेयर है ये। अब ट्रेड के लिए आपने लिया था, फंस गए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो समय दें थोड़ा बहुत। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है दोस्तों। तो ये कर्नाटक बैंक के बारे में अपडेट था। कुछ मित्रगण सब्सक्राइबर दोस्त इस बैंक के बारे में जानकारी चाह रहे थे, डिविडेंड के बारे में जानकारी चाह रहे थे। ये अभी तक का अपडेट है।